जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए ध्यान को अपनाने का उपदेश दिया और ध्यान के लिए कल के श्लोक में उन्होंने 3 अवस्थाएं भी बताई कि आप जब ध्यान अवस्था में बैठो तो अपने मन को मेरे में लगाओ। और यहाँ भी लोगों ने प्रश्न किया कि जब हम मन को उस परम पिता परमात्मा में लगाते हैं तो मन भटकता है। इसका भी उत्तर परम पिता परमात्मा ने दिया कि मन तो भटकेगा, क्योंकि मन चंचल अस्थिर है, संसारिकता की ओर भागेगा, पर आपने बुद्धि का सहारा लेना है। विवेक शक्ति के द्वारा पुनः उस मन को आप मेरे में लगाओ। जब जब आपका मन भटकने लगे उस समय आप केवल यही सोचो कि मैंने इस मन को परमात्मा में लगाना है। और जब बार बार इस दृढ़ निश्चय को करोगे कि नहीं, मैंने मन को परमात्मा में लगाना है, तो धीरे धीरे आपका मन उस परमात्मा में लगने लगेगा। तो कोई भी काम एकदम नहीं होता, ये परम पिता परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जब भी आप मेरी भक्ति में लगोगे मन भी भटकेगा, पर भटकते हुए मन को आपने पहली जो सीढ़ी अपनानी है दृढ़ता की, कि मन में दृढ़ विश्वास करो कि मैंने मन को परमात्मा में लगाना है। और दूसरा, अपनी बुद्धि को जागृत करो कि जब मन भटकने लगे तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सचेत करे कि नहीं, मैंने तो मन को परमात्मा में लगाना है। और फिर भी मन दोबारा संसारिकता में जाए तो उसको फिर तीसरी सीढ़ी अपनाओ, जबरदस्ती लाओ। जब आप इन 3 कदमों को जबरदस्ती अपनाते रहेंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि कितने भी आपका मन आपको संसारिकता की ओर ले जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, अपने आप वो मेरे में लग जाएगा। और तब आपकी स्थिति कैसी होगी, उसका परम पिता परमात्मा वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषा। कि जब जब तुमने इस भटकते मन को वश में कर लिया, परमात्मा में लगा लिया, तुम्हारी स्थिति एक योगी की स्थिति होगी। और उस समय तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे वश में हो जाएंगी। और इस प्रकार निष्पाप तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर आप देखना शुरू कर दोगे तो आनंद कैसे मिलेगा, अलौकिक। तो सिद्ध योगी अपने मन को भौतिक विषयों से हटाने और उसे भगवान में लगाने में बहुत कुशल होते हैं और उसके सभी भाव उसके वश में हो जाते हैं और उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। और इसका उदाहरण मैं अपने से देती हूँ कि जब तक दृढ़ निश्चय नहीं करोगे, आपका मन आपको परमात्मा की ओर नहीं ले जाएगा। और दृढ़ निश्चय के साथ जब जब आप भटकने लगो, बुद्धि को कहो नहीं, मैंने तो भगवान का सहारा लेना है। और जैसे ही आपने अपने मन को भगवान में केंद्रित किया तो उस समय आपको संसारिक पदार्थ आकर्षित ही नहीं करेंगे। तभी तो नारद मुनि ने भक्ति दर्शन में क्या बोला, तद प्राप्ते तद एव अवलोक्यति तद एव शृणोति तदेव भाष्यति तदेव चिंतयति। कि जब साधक का मन भगवान में लग गया और वो प्रेम में डूब कर उसके साथ उसका एकीकार हो गया, तो उसकी चेतना सदा भगवान की भक्ति में लीन रहती है। और ऐसा साधक भगवान के अलावा और किसी को नहीं देखता, भगवान के संबंध में ही सुनता है, भगवान की ही चर्चा करता है, उसके बारे में वो सोचता है। जब मन इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तब आत्मा अपने भीतर विराजमान भगवान के असीम आनंद का अनुभव करती है। साधक सदैव ये प्रश्न करते हैं कि वे कैसे जाने
कि वे आत्म उन्नति कर रहे हैं। जो मैं रोज़ कहती हूँ कि कैसे पता लगाएं कि हम परमात्मा से जुड़ गए हैं, तो इसका उत्तर आपको आज के श्लोक में ही दिया गया है कि जब अपने भीतर आप अलौकिक आनंद को बढ़ता देखते हैं और ये जानते हैं कि हमारा मन वश में हो रहा है, हमारी चेतना आध्यात्मिकता से ऊपर उठ रही है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तब काम वासना रहित होकर आप पापों से मुक्त हो जाते हो। तब आप ब्रह्मभूत होकर भगवत चेतना से युक्त हो जाते हो और यही परम आनंद की अनुभूति है। और इस अनुभूति को पाओगे कैसे? जब आप चैनल से जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उसको नहीं छूना। लाइक को हमेशा छूइए जो आप नहीं छूते। परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है तो सब्सक्राइब भी करना है और परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।